हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का एक बेहतरीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बातों का वर्णन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। यदि रूपांतरण ना कहें तो एक और चीज़ कह सकते हैं, रूप परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? रूप परिवर्तन। और यदि इनकी बात कर लूं तो ट्रांस मीन्स होता है चेंज करना, टू चेंज। ट्रांस मीन्स टू चेंज। और फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? स्वरूप होता है। क्या स्वरूप होता है? कोई आकार होता है। तो किसी स्वरूप को चेंज कर देना, उसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सीधा फंडा यही होता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको जो बात कहना है, बात वही, अर्थ वही निकले, लेकिन आप दूसरे शब्दों में उसे बयां कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसकी डिफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल पे वर्णन करूँगा, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ये परिभाषा है। तो इसकी डेफिनेशन होती है टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस without changing its meaning is called transformation। तो दोस्त, अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ये हिंदी अर्थ क्या है इसका? तो कह रहा है टू चेंज, परिवर्तन कर देना या बदल देना, द फॉर्म, स्वरूप को बदल देना। फॉर्म है ये, फॉर्म नहीं है। फॉर्म मीन्स स्वरूप। तो फॉर्म को बदल देना, स्वरूप को बदल देना, ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के। तो एक वाक्य के स्वरूप को बदल देना। विदाउट माने के बिना, चेंजिंग माने बदले हुए, बिना बदले हुए, इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को बिना बदले हुए चेंज कर देना, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो कहने का सीधा सीधा मकसद क्या होता है कि एक वाक्य के स्वरूप को बिना इसके मीनिंग में, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन के बदल देने की प्रक्रिया को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों यही होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। ये एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेसिया। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा है, राम इज रिच। राम इज रिच, इसका हमें करना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसमें राम इज रिच, राम धनवान है, राम धनी है। तो ऐसा कोई दूसरे शब्दों में कहो कि उसका अर्थ यही निकले राम धनी है, और शब्दों को आप बदल सकते हैं। जिस प्रकार कोई रबड़ लें आप, रबर इरेजर लें और उसको दबा दें, जब वो दब जाती है तो क्या उसको रबर ही तो कहेंगे, दूसरा चीज़ नहीं कहेंगे ना। तो उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन उसका वास्तविक नाम तो नहीं बदला। उसी प्रकार इस सेंटेंस को आप किसी भी स्वरूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे दोस्त, राम इज रिच, राम धनवान है, तो इसको कह सकते हैं राम इज नॉट पुअर। राम गरीब नहीं है। अब राम गरीब नहीं है तो है क्या? राम धनवान है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार हैं, उनको आपको
सारे प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। तो मेथड्स देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। मेथड्स, ये मेथड्स हैं। इसमें पहला मेथड आपका है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये एडवर्ब टू है, ठीक, TOO है। तो यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, पहला मेथड ये हो गया। TOO का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भी इसको कह सकते हैं भी, और इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मोर देन रिक्वायर्ड, पर्याप्त से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वहाँ पर TOO का यूज करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ आपका। दूसरे पे चलेंगे। दूसरा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा। थर्ड नंबर पे लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ने को मिलता है। फिर अगला 4 नंबर का पॉइंट है इंट्रोगेटिव से आपको असर्टिव में चेंज करना पड़ता है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। और कभी कभी क्वेश्चन असर्टिव होगा तो उसको इंट्रोगेटिव में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो एक एरो इस साइड से भी लगा दे रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव होगा तो असर्टिव में, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में करना पड़ सकता है। 5 नंबर का आपको दिया है अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव होगा तो इसको निगेटिव में बदलना है। किसमें? निगेटिव में, निगेटिव। और यदि निगेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है। 6 नंबर का पॉइंट आपका दिया गया है एक्सक्लामेटरी। अगर एक्सक्लामेटरी में दिया है तो आपको असर्टिव में बदलना पड़ेगा, असर्टिव। और असर्टिव में दिया है तो आपको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना पड़ सकता है। 7 नंबर का पॉइंट दिया गया है। 7 नंबर पे मेथड जो दिया गया है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 नंबर पे दिया गया है आपका ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सिंथेसिस के अंतर्गत भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और 9 नंबर पे जो दिया गया है वो है सिंपल से कंपाउंड बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना। और फिर आपका दिया गया है 10 नंबर पे, सबसे लास्ट पॉइंट दिया गया है 10 नंबर पे कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना। तो ये मित्रों ये 10 तरीके हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने को मिलेंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपका पहला जो मेथड है उसको डिस्कस करूँगा, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसी पे बात करूँगा मित्रों। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, ये हेडिंग पड़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया होगा, ये कैसे चेंज करेंगे, तो करना क्या है ये बता रहा हूँ। आपको जो सेंटेंस दिया होगा और ट्रांसफॉर्मेशन करने को कहेगा तो उसमें आपको TOO लिखा होगा, इसी TOO को हटाना रहेगा, बस इतना ही सीधा सा फंडा करना है बस। और उसको हटा करके आप क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे ये करना है। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहा है रमन इज़ टू वीक, रमन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। इसको चेंज करना है आपको रिमूव टू में,
किसमें, रिमूव टू में चेंज करना है, रिमूव टू। तो जब रिमूव टू में आप चेंज करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को वैसे ही लिख देना है जैसे लिखा है सब्जेक्ट, रमन लिखा है तो रमन को रमन लिख दीजिए, रमन। और इज हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसको इज को वैसे ही लिख दीजिए, इज। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे पहली चेंजिंग ये होगी, टी डबल ओ हटाना है, सो लगाना है, टी डबल ओ हटाना है, सो लगाना है। तो यहाँ पे टी डबल ओ हटा करके क्या लगा दीजिए, सो। और वीक जो लिखा है ये वीक वैसे लिख दीजिए, ये आपका एडजेक्टिव है तो वीक लिख दिया। उसके बाद में आपको दैट लगाना पड़ेगा, फिर दैट के बाद में इसी जो ये नाउन दिया गया है, इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष है तो ही लगेगा, अगर ये फेमाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा। तो यहाँ रमन है, नाम है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे, ही कर देंगे। और नॉट तो दिया नहीं गया, नॉट नहीं दिया है तो आपको नॉट लगाना है, वो भी कौन सा नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट। अब कैन नॉट लगेगा कि कुड नॉट लगेगा तो ये डिपेंड करता है आपका दिया हुआ सेंटेंस किस प्रकार का है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है तो ये प्रेजेंट की है, अगर प्रेजेंट की है तो आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ कैन नॉट लगा दीजिए, कैन नॉट। अगर यहाँ इज एम आर है तो प्रेजेंट में है तो आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा, अगर वाजवर होता तो कुड नॉट लगाते। तो ये हो गया आपका। तो रमन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, और जो लिखा है लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको वैसे लिख दीजिए, लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये बन गया। अब ये बना कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव कैसे, रिमूव टू कैसे हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सभी रिमूव टू को कर पाएंगे। अब एक बार हिंदी समझ लेते हैं। रमन इज टू वीक, रमन बहुत कमजोर है, टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये है बॉक्स उठाने के लिए। कहने का मतलब है कि रमन इस बॉक्स को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। तो जब इसका रिमूव टू करेंगे तो हो जाएगा रमन इज सो वीक, रमन इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बक्से को नहीं उठा सकता है। तो रमन इतना कमजोर है कि वह इस बक्से को नहीं उठा सकता है। यहाँ टी डबल ओ और वीक जो लिखा है, टू वीक, बहुत कमजोर, अर्थात बहुत कमजोर है, वो बक्से को उठा नहीं सकता है। तो मित्रों आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा और इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर बताया दे रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे आप सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिमूव टू कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपको पहले सब्जेक्ट दिया होगा, फिर उसके बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, सहायक क्रिया, जमार, वाजवर, जो कुछ भी दिया हो। फिर उसके बाद में एडवर्ब का टी डबल ओ दिया रहेगा। फिर उसके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा, कोई भी एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में टी ओ सिंपल वाला मिलेगा, जिसको इन्फिनेटिव का टू कहते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही मिला करके इन्फिनेटिव बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। किसी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कुछ नहीं मिलता, फुल स्टॉप लगा होता है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाएगा। अगर इतना मिल रहा है तो जब आप चेंज करेंगे इसे रिमूव टू में तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो सब्जेक्ट दिया होगा। फिर उसके बाद में उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो दी रहेगी उसको लगा देना, हेल्पिंग वर्ब। और फिर उसके बाद में टी डबल ओ हटाना है, सो लगाना है, तो यहाँ सो लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो एडजेक्टिव दिया होगा उस एडजेक्टिव को लिख लेना है, जो एडजेक्टिव दिया होगा वही एडजेक्टिव लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दैट का यूज करना है, दैट। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन लिखना है, फिर नाउन लिखना है, नाउन या फिर प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे नाम दिया था रमन, रमन दिया था तो मैंने इसी के लिए रमन की जगह पर एक प्रोनाउन ही लिखा है ना, तो इसी प्रकार आपको यहाँ नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ प्रोनाउन लिखते हैं, नाउन आगे दिया होगा, आप प्रोनाउन लिखिएगा, यहाँ तो प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में फिर कैन नॉट का यूज करते हैं, कैन नॉट, या फिर कुड नॉट का यूज करते हैं, कुड नॉट, कुड नॉट। ये कंट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, शार्ट फॉर्म है, कैन नॉट, कुड नॉट। और फिर उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी रहेगी उसको लगा देना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। बस आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को आसानी से रिमूव टू कर पाएंगे इसी स्ट्रक्चर की सहायता से। अब आगे एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो देखेंगे मित्रों, पहला एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ही इज लिखा है, ही इज टू फैट, he is too fat to run a race, he is too fat to run a race।
इसको करना है रिमूव टू, रिमूव टू, TOO2। तो रिमूव टू करना है दोस्त। तो कैसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा। आप देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यहाँ था तो सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब वो भी दिया है, TOO वो भी दिया है, एडजेक्टिव वो भी दिया है, टू दिया है वो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी लिखा है, और ऑब्जेक्ट भी लिखा है। अब इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप आसानी से इसको रिमूव टू कर पाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, ही लिख दीजिए। फिर उसके बाद में इज लिखा है, इज लिख दीजिए। TOO हटाना है, सो लगाना है, सो लगा दीजिए जैसा इसमें लिखा है सो। फिर एडजेक्टिव कह रहा है तो एडजेक्टिव क्या है, फैट, फैट लिख दीजिए, फैट हो जाएगा। उसके बाद में दैट लगाना है तो दैट लगाइएगा, दैट। फिर प्रोनाउन लगाना है, नाउन लगाना तो नाउन काट के प्रोनाउन ही लिखिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार ना। तो यहाँ ही प्रोनाउन लिखा है तो ही यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोई व्यक्ति का नाम होता तो उसकी जगह पर उसके लिए प्रोनाउन यूज करते, लेकिन ऑलरेडी ये प्रोनाउन दे रखा है ना, तो इसी को आप यहाँ लिख देंगे। तो ही, उसके बाद में अब कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट यूज करें, आप ही बताइए। तो यहाँ पे कैन नॉट यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में लिखी है, इज लगा है ना, तो यहाँ कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब क्या है, रन लिखा है, रन लिख देंगे। ये आपको टू नहीं यूज करना है, रन लिखना है, रन। और ए रेस ऑब्जेक्ट है, उसको ए रेस लिख दीजिए, ए रेस। बस इसी स्ट्रक्चर की सहायता से ये क्वेश्चन इजीली रिमूव टू हो गया मित्रों। तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। कह रहा है ही इज टू फैट टू रन ए रेस। वो बहुत मोटा है, टू रन ए रेस, एक रेस को दौड़ने के लिए। वो एक रेस को दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, वो एक दौड़ को दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। तो वह इतना मोटा है कि वह एक रेस को नहीं दौड़ सकता है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ मित्रों। अब सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है। इसमें लिखा है सरिता इज टू ओल्ड टू वर्क। अब इसको रिमूव टू करना है। इसको क्या करना है, रिमूव टू करना है, रिमूव टू। तो जब इसका रिमूव टू करेंगे तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। सब्जेक्ट सरिता है, सरिता को वैसे लिख दीजिए, सरिता। जो हेल्पिंग वर्ब दिया है इज, उसको ऐसे लिख दीजिए। TOO हटाना है, सो लगाना है, सो लगा दीजिए। एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड लिख दीजिए, ओल्ड। फिर उसके बाद अब दैट लगाइए, दैट। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाइए। तो सरिता लड़की है, फेमिनिन जेंडर है, तो अगर लड़की कोई होती है, फेमिनिन जेंडर होता है, तो उसके अनुसार सी का यूज़ करते हैं, तो सी प्रोनाउन लगा दीजिए। तो सरिता इज सो ओल्ड दैट सी। अब कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट, तो यहाँ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए कैन नॉट यूज़ करेंगे, कैन नॉट। उसके बाद में अब जितना ऑब्जेक्ट दिया है लिख देंगे। लिखा है वर्क, लिखा है ना, तो वर्क लिख दीजिए यहाँ पे, वर्क, WORK, ये वर्क लिखा है, वर्क लिख दीजिए। बस ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन की ओर और चलते हैं मित्रों। जैसा कि तीसरा नंबर को क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है रमन वाज टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, इसको रिमूव टू करना है, रिमूव टू। तो जब इसको रिमूव टू करना है तो ये रिमूव टू कैसे होगा, तो आसानी से हो जाएगा स्ट्रक्चर को जब फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट आपका है रमन, रमन लिख दीजिए। और यहाँ देखिएगा इज नहीं लिखा है, वाज लिखा है, तो रमन लिखा है, अब वाज लिख दीजिए जो लिखा है, वाज। TOO हटाना है, सो लगाना है, सो लगा दीजिए, रमन वाज सो बिजी का बिजी लिख दीजिए, बिजी। फिर उसके बाद अब दैट लगाना पड़ेगा, दैट लगा दीजिए। अब रमन के अनुसार कौन सा प्रोनाउन लगाएं, तो रमन मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए रमन के अनुसार ही का यूज़ करेंगे, ही। अब देखेंगे कैन नॉट यूज़ करेंगे या कुड नॉट, तो यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज लिखा है, ये पास्ट की है, तो इसीलिए पास्ट की वर्ब यहाँ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, क्या हो जाएगा, कुड नॉट। फिर उसके बाद में जितना ऑब्जेक्ट दिया है उसको लिख देंगे। अटेंड द मैरिज सेरेमनी लिखा है, इसको वैसे लिख देंगे, अटेंड द मैरिज सेरेमनी, अटेंड द मैरिज सेरेमनी हो गया। तो ये मित्रों क्लियर हो गया आपका कि किस प्रकार से रिमूव टू कर सकते हैं। अब आगे देख लेंगे
एडवर्ब टू, इसका यूज करना है। एडवर्ब टू, अभी तक क्या करते थे आप कि टी डबल ओ हटाना पड़ता था, अब जो आगे बतलाने जा रहा हूँ आपको वो टी डबल ओ लगाना पड़ेगा, आपको सो लगा के सेंटेंस में दे देगा। तो कैसे करेंगे मित्रों, तो देखते हैं। यूज ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू का प्रयोग है। अब इसको प्रयोग किस प्रकार करेंगे मित्रों, तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल जैसे दे दिया गया है, ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। अब इसमें आपको क्या करना है, यूज टू करना है, यूज टू, टी डबल ओ का यूज करना है। इसमें आपको टी डबल ओ देखने को नहीं मिल पाएगा, तो देखेंगे मित्रों ये कैसे होगा। तो इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो दिया इसको वैसे लिख दीजिए, तो ही इज। अब इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, सो को हटाना है, टी डबल ओ लगाना है, तो टी डबल ओ यहाँ लगा दीजिए, टी डबल ओ। तो ही इज टू और लेजी एडजेक्टिव दिया है, तो लेजी को लेजी लिख दीजिए, टू लेजी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ये दैट हटा के उसके बाद यहाँ टू लगाना है, टू, ठीक। तो ही इज टू लेजी टू, वर्ब के बाद जितना दिया गया है इसको लिख दीजिए, कीप पेस विद यू, कीप पेस विद यू। तो ये हो गया आसानी से यूज टू इसमें हो गया मित्रों। गहरा ही सो लेजी, वो इतना आलसी है, दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू, कि वो आपके साथ साथ नहीं चल सकता है। अब जब ये यूज टू किया मैंने तो कह रहा है ही इज टू लेजी, वो बहुत आलसी है, टू कीप पेस विद यू, आपके साथ साथ चलने के लिए, तो वो इतना आलसी है कि वो आपके साथ साथ नहीं चल सकता है। एक सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं मित्रों। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ टी डबल सो हटा के टी डबल लगाना है और यहाँ दैट के स्थान पे टू लगाना है, फिर वर्ब के बाद जितना कुछ दिया है उसको लिख देना है, और ये कैन नॉट वगैरह यूज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे दिया गया है, सी स्पीक्स सो हार्ड, सी स्पीक्स सो हार्ड दैट सी कैन नॉट बी फॉलोड, कैन नॉट बी फॉलोड। इसमें यूज टू करना है, यूज टू। तो जब इसमें यूज टू करेंगे मित्रों, तो सब्जेक्ट जो लिखा है इसको वैसे लिख देंगे, सी स्पीक्स लिखा है तो स्पीक्स वैसे लिख देंगे, सी स्पीक्स। एस ओ हटाना है, जो सो लिखा है इसको हटाना है, टी डबल ओ लगाना है तो टी डबल ओ लगा दीजिए, सी स्पीक्स टू, और हार्ड दिया गया है तो हार्ड लिख दीजिए, हार्ड, और दैट हटा के यहाँ टी ओ लगा दीजिए, और वर्ब कहाँ है, बी फॉलोड, तो बी लगा दीजिए, उसके बाद जो लिखा है उसको लिख दीजिए, बी फॉलोड, बी फॉलोड। क्लियर हो गया आसानी से। तो ये मित्रों यूज ऑफ एडवर्ब टू भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब एक टाइप और है मित्रों, दो टाइप मैंने बता दिए, यूज टू और एडवर्ब टू, एक बार यूज करना है एक बार हटाना है ना। और फिर अब तीसरे टाइप की ओर चलते हैं मित्रों। तीसरा टाइप क्या है रिमूव टू का, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपका दिया गया है, जब आपको दिए गए किसी भी सेंटेंस में, जब कोई सेंटेंस दिया होगा रिमूव टू के लिए, तो उसमें जब आपको सेंटेंस में अगर फॉर मी देखने को मिल जाए, फॉर मी, तो इसको दैट आई में चेंज करना है, किसमें, दैट आई। और यदि आपको देखने को मिलेगा फॉर हर, फॉर हर, तो इसको चेंज करना है दैट सी, दैट सी। और यदि लिखा है फॉर हिम, फॉर हिम, तो आपको चेंज करना है दैट ही, दैट ही। और यदि आपको उसमें सेंटेंस में देखने को मिल रहा है कि फॉर देम, तो आपको करना है दैट दे, दैट दे। और यदि लिखा है फॉर यू, फॉर यू, तो हो जाएगा दैट यू, दैट यू। और यदि लिखा है फॉर अस, फॉर अस, तो लिख देंगे दैट वी, दैट वी। तो मित्रों ये एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको याद भी होना चाहिए, यदि इस टाइप के वर्ड दिए गए हैं सेंटेंस में तो आपको जब रिमूव टू करेंगे तो इसमें चेंज करना पड़ेगा।
अब आगे बढ़ते हैं मित्रों एग्जाम्पल की ओर। जब ये क्वेश्चन दिए होंगे इस टाइप से तो किस प्रकार दिए होंगे, कैसे उनको रिमूव टू करेंगे, तो देखिएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपका दिया, दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या करना है आपको, रिमूव टू करना है, रिमूव TOO करना है। तो जब इसको रिमूव टू करेंगे तो मित्रों प्रोसेस वही अपनाना है सारा। दिस पैसेज वैसे लिख देना है, दिस पैसेज इज लिखा है वैसे लिख दीजिए, TOO हटाना है, सो लगाना है, सो लगाइए, और डिफ़िकल्ट लिखा है एडजेक्टिव डिफ़िकल्ट लिख दीजिए, डिफ़िकल्ट मुश्किल। अब यहाँ फॉर्म ही आपको देखने को मिला, तो जब फॉर्म ही मिलेगा किसमें चेंज करेंगे, दैट आई, तो यहाँ पे आपको दैट आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट आई। अब यहाँ इज ये प्रेजेंट में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट करेंगे, कैन नॉट। तो दिस पैसेज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड लिखा है तो अंडरस्टैंड लिख दीजिए, यहाँ टू हट जाएगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। बस ये आसानी से आपका क्वेश्चन जो दिया गया था रिमूव टू हो गया। हिंदी एक बार देख लेते हैं। दिस पैसेज टू डिफिकल्ट, यह पैसेज बहुत मुश्किल है, फॉर मी मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, यह पैसेज मेरे समझने के लिए बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। तो यह पैसेज इतना कठिन है कि मैं समझ नहीं सकता। यह आसानी से रिमूव टू हो गया। अब मित्रों और क्वेश्चनों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है इट इज़ टू हार्ड टू बी ब्रोकन, इट इज़ टू हार्ड टू बी ब्रोकन, इसको रिमूव टू करना है, रिमूव टू TOO। तो जब रिमूव टू करेंगे तो आसानी से ये भी रिमूव टू हो जाएगा। कह रहा है इट इज़ टू हार्ड टू बी ब्रोकन, यह बहुत सख्त है, टू बी ब्रोकन तोड़े जाने के लिए, सेंटेंस पैसिव में भी दिया गया है, तो यह तोड़े जाने के लिए बहुत कठिन है। तो इसको जब बनाएंगे तो यह इतना कठिन है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे बनेगा। तो इट इज़ इसको वैसे उतार देंगे जितना दिया गया है, TOO हटा के सो का यूज़ कर देंगे, सो, और हार्ड एडजेक्टिव दिया है हार्ड, वैसे लिख देंगे हार्ड, फिर इसको हटाएंगे लिखेंगे दैट। उसके बाद में अब इट, यहाँ प्रोनाउन इट दिया है आपका तो इट लगा दीजिए इट, और अब कैन नॉट यूज़ करें या कुड नॉट, तो इज लिखा है प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज़ कर देंगे, कैन नॉट। उसके बाद में बी ब्रोकन लिखा है, बी ब्रोकन लिख दीजिए, बी ब्रोकन। बस ये आसानी से आपका रिमूव टू हो गया। एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन वो भी ले रहे हैं, थर्ड नंबर पे दिया गया है। एक बार यदि सारी वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी के सारे मेथड पढ़ा देंगे, जो 10 टाइप बताए मैंने सारे मेथड पढ़ा देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा गया है इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इसको रिमूव टू करना है, रिमूव टू। तो इसको जब रिमूव टू करना है तो मित्रों कैसे करेंगे, देखिए इट इज़ जो लिखा है इसको वैसे लिख दीजिए, इट इज़ TOO हटा के सो लगा दीजिए, और कोल्ड लिखा है कोल्ड लिख दीजिए, इट इज़ सो कोल्ड। उसके बाद में अब दैट लगाना है, दैट। अब क्या करना है, इसमें प्रोनाउन लगाना है, तो यही इट के साथ जो ये इट प्रोनाउन दिया है यही यहाँ नहीं उतार देंगे, इसमें समझने की बात है। कह रहा है इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ठंडी है, टू गो आउट बाहर जाने के लिए, तो इट इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंडी है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति के लिए यहाँ नो वन का इस्तेमाल करेंगे, तो नो वन का जब साइड में लिख देंगे तो नन लिख देंगे, क्या नन, नन। और ये निगेटिव में है इसलिए अब यहाँ केवल कैन का यूज़ करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, नन कोई नहीं, और कैन लगा दिया मैंने, तो नन कैन, और गो आउट लिखा है तो गो आउट लिख दिया, गो आउट। तो ये रिमूव टू आपको क्लियर हो गए। तो देखते हैं मित्रों, अब जब TOO आपका एडवर्ब TOO जो होगा वो दिया होगा, इन्फिनेटिव का TOO, जो इन्फिनेटिव का TO होगा वो नहीं दिया होगा, तब के लिए बात करते हैं। जब दिए
गए सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू का यूज हो तथा इन्फिनेटिव के टू का यूज ना हो, तब के लिए बात करते हैं मित्रों। तो इसमें देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा? स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कोई रहेगी, टी डबल एडवर्ब दिया होगा, एक एडजेक्टिव दिया रहेगा और फुल स्टॉप लगा रहेगा। जब ये इतने सारा चीज़ रहेगा तो जब आप इसे चेंज करेंगे रिमूव टू में, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में ओवर लगाना है, टी डबल हटा के ओवर लगाना है, या फिर ओवर की जगह आप एक्सट्रीमली का यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली भी ना यूज करें तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करके आप आसानी से रिमूव टू कर सकते हैं और फुल स्टॉप यूज कर देंगे। तो देखिएगा मित्रों, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है, द क्लास इज टू नॉइजी। इसको रिमूव टू करना है, रिमूव टू, द क्लास इज टू नॉइजी। जब इसको रिमूव टू करेंगे, पहले इसका हिंदी जान लीजिए। द क्लास जो कक्षा है इज टू नॉइजी, ये बहुत शोरीली है, बहुत शोर वाली है, तो कक्षा बहुत शोर वाली है। जब इसको रिमूव टू करेंगे तो आसानी से रिमूव टू हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या दिया गया है? द क्लास दिया गया है ना, तो सब्जेक्ट में क्या है? द क्लास, तो द क्लास लिखेंगे, द क्लास। हेल्पिंग वर्ब में इज लगा है, इज लगा दीजिए, इज। टी डबल हटा के ओवर लगा दीजिए, ओवर। और नॉइजी जो लिखा है, नॉइजी वैसे लिख दीजिए, नॉइजी, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए। ओवर लगाइए, चाहे एक्सट्रीमली लगाइए, चाहे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए, इन तीनों में से कोई चीज़ आपको यूज करना है। तो मैंने टी डबल हटा के ओवर लगा दिया, बन गया। कुछ नहीं, सारा सेंटेंस वैसे लिख के टी डबल हटा के ओवर लगा दिया, बन गया क्वेश्चन, आसानी से रिमूव टू हो गया। एक्सट्रीमली लगा के भी देख लेंगे, देखें एक्सट्रीमली लगा के, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, ये हो गया। अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के देख सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरीकों को भी देख लेते हैं। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से भी बन गया। एक और होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा, तो उस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, देख लीजिए, उसको भी बता दे रहा हूं। द क्लास इज नॉइजियर देन इट शुड बी। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से रिमूव टू कर सकते हैं। तो इतने टाइम मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। SW के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन, द वेदर इज टू हॉट
द वेदर इज़ टू हॉट, इसको रिमूव टू करना है, रिमूव टू। मौसम बहुत गर्म है, इसको रिमूव टू करना है और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका उत्तर अपने अपने भेजेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।